Hello guys, I am Gulab Shah. Let's continue the topic food security in India, part 2, chapter 4 NCERT in ninth class. तो ये part 2 है हमारा। 2013 में हमारे देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। एक्ट 2013 में इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे रूरल पीपल्स थे, विलेजर्स थे, उन लोगों में 75% फूड सिक्योरिटी डिग्निटी, ताकि वो लोग फूड प्रोवाइड किया गया और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी उन्हें दी गई ताकि वो अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी सके। और अर्बन में हुआ ये, अर्बन एरियाज में ये बहुत, रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों में हुआ। रूरल में ये 75% पर रहा और अर्बन में रहा ये तुम्हारा 50% पर। लोगों को फूड प्रोवाइड किया गया, इसमें कि व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स नहीं थे एक्चुअली में, क्योंकि वेजिटेबल जल्दी खराब हो जाती है। फूड, राइस, पल्सेस और चना, ये सब हमारा प्रोवाइड किया जाने लगा। ठीक है, तो ये था हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको एग्जाम्पल के तौर पर डाला जा सकता है। इशू क्या हुए हमारे, इशू हुए हमारे एमएसपी इंक्रीज हुई, जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इंक्रीज हो गया हमारा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फूड स्टेट, जो प्रोक्योरमेंट है हमारा वो सिर्फ कुछ ही स्टेट में हुआ। प्रोक्योरमेंट सिर्फ फ्यू स्टेट में हुआ। ओवर प्रोडक्शन बढ़ गया, जो प्रोडक्शन था वो ओवर होने लगा, ओवर प्रोडक्शन होने लगा। ये एक इशू था। पीडीएस मल्टी प्रैक्टिस होने लगी। पीडीएस क्या, पीडीएस जो था हमारा उसकी मल्टी प्रैक्टिस होने लगी, मैल प्रैक्टिस होने लगी पीडीएस की। और रूरल अर्बन माइग्रेशन बढ़ गया, रूरल अर्बन माइग्रेशन बढ़ गया। लोग गांव से शहर में आने लगे कमाने के लिए, और फिर शहर से गांव में जाने लगे कमाने के लिए। जैसे उन्होंने गांव से आए शहर काम करने के लिए, पैसे इकट्ठे करे, फिर कमा के अपने घर गए, वहां लेकर आए, फिर ये हुआ। तो ये रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होने लगा ज्यादा। रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या हुए थे, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पहल की। जब ये चीजें ज्यादा बढ़ने लगी तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पहल की। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हुई हमारी RKVY। ये योजना के तहत जो हमारे खेत, जिन लोगों के पास छोटा लैंड था या खेती थी वगैरह थी, जो लोग खेत में काम करते थे, ये उनके लिए इंट्रोड्यूस हुई कृषि का विकास करने के लिए, ताकि वो अच्छा मतलब जो सीड है वो अच्छी ग्रो कर सके और उन्हें अच्छा लाभ हो। ये कब हुई, ये हुई हमारी 2007 में, ये हमारी 2007 में हुई। जो अपना एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जिनका छोटा मोटा लैंड है, जो एग्रीकल्चर ही करते हैं, जिनकी चॉइस ही एग्रीकल्चर है, ये उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी। ये क्या थी, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 2014 और 15 में हुई थी। 100% सेंट्रल असिस्टेंट थी ये। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हैज बीन नेम्ड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इनोवेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर रिजुविनेशन। इसका रियल नाम पहले ये था, इसको छोटा करके हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किया गया, करा गया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुई, फिर हमारी इंट्रोड्यूस हुई। एक आई है हमारी पीएम फसल बीमा योजना। इसमें क्या था, ये हमारी 18 फरवरी को 18 फेब 2016 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, 2016 में इंट्रोड्यूस हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर थी उसने इंट्रोड्यूस की थी, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ने। ये किस लिए हुई थी, जैसे जो हमारे क्रॉप फेलियर हो जाता है ना, जैसे अब कोई भी मान लिया हमने कोई बीज उगाया, किसी भी खेती में खेती करी, हमने एग्रीकल्चर किया, कोई भी हमने कोई भी क्या नाम कल्टीवेशन किया, क्रॉप हमने लगाई खेत में, वो फेलियर हो गई है, पूरी तरीके से खराब हो गई, फेल हो गई। ये उन किसानों के लिए था। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी थी, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन थी एक, FAO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ हमारा, जो हमारा वर्ल्ड लेवल पर था, यानी यूनिवर्सल था। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल जो हमारी UN वगैरह है, उन्होंने फंड वगैरह इकट्ठे करने शुरू किए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये दिक्कत अधिकतर जो एग्रीकल्चर स्टेट है उनमें सभी में थी। एग्रीकल्चर थोड़ा ही सही है, ज़्यादा सही हर स्टेट में है। फूड सिक्योरिटी की दिक्कत हर देश में है, लेकिन ये है कि कुछ देशों में ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये क्या है, पुअर कंट्रीज हैं, और इंडिया भी एक वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री है। तो ये जो फूड सिक्योरिटी की दिक्कत थी, ये सभी स्टेटों में हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने लगभग पूरे दुनिया पे ही कहीं ना कहीं हर जगह राज किया है। यहाँ तक कि अफ्रीका में भी बहुत सारी कॉलोनीज थी उनकी। अंग्रेजों ने पाकिस्तान पर भी राज किया, पाकिस्तान पहले इंडिया का ही हिस्सा था, जिनके जाने के बाद, बल्कि जाने से पहले ही हमारे देश में फैमाइन क्राइसिस होने लगे। इसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत समझा भी होगा। जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे जो देश की फूड रिसोर्सेज थी, जितनी भी अच्छी अच्छी रिसोर्सेज थी, सबको स्विच करना शुरू कर दिया और ले गए अपने यहाँ लंदन, ब्रिटेन वगैरह ले जाना शुरू कर दिया। इस पे एक जो हमारे हिस्टोरियन है, उनका एक कोट भी है। तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से हमारे देश के आज भी बहुत सारे जो इलाके हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ आज भी फूड इनसिक्योर पीपल है। फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आज भी वहाँ एग्जिस्ट करती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ यूपी में भी, दिल्ली में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ आज भी फूड की दिक्कत है। तो ये चीज़ हमारी जो कंट्री है, इससे अभी तक गई नहीं है। तो यही है हमारी फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड का अवेलेबल ना होना, फूड शॉर्टेज, सब्जियों पे एकदम से महंगाई बढ़ जाना, ये है हमारी फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ओके गाइस, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो या कुछ समझ ना आया हो, कमेंट करें, लाइक करें, एंड आपको 5th से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हमारी अकेडमी हर तरीके का ट्यूशन देती है 12th तक के बच्चों के लिए। अगर आप लोग उर्दू में इंटरेस्टेड हैं, माइनो, कुरान शरीफ लिखना पढ़ना हम लोग सब सिखाते हैं, SSC CGL वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा 10th क्लास की NCERT इकोनॉमिक्स, जो हम अगली बार स्टार्ट करेंगे वो। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।